हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी शैशवावस्था। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे बाल्यावस्था, चाइल्डहुड की। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बाल्यावस्था की समयावधि क्या होती है। बाल्यावस्था की जो समयावधि है वो है 5 से 6 वर्ष से लेकर 12 से 13 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का आरंभ माना जाता है बाल्यावस्था का आरंभ। इसी तरह 12 वर्ष का अंत और 13 वर्ष का आरंभ बाल्यावस्था का अंत माना जाता है। हमने पहले भी बात की, बाल विकास की अवस्थाओं का निर्धारण किसी भी बच्चे की आयु के आधार पर नहीं किया जाता। अगर कोई भी बच्चा मान लो बाल्यावस्था की आयु रखता है लेकिन वो गुण प्रदर्शित कर रहा है शैशवावस्था के, तब हम उसको शैशवावस्था में ही रखेंगे। अब बात करते हैं बाल्यावस्था के उपनामों की, जो कि महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला नाम है टोली या समूह की अवस्था। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो वो अपने घर में रहता है, परिवार में रहता है, ठीक है, घर परिवार से बाहर नहीं निकलता है, समाज में नहीं जाता है। लेकिन इसके बाद जब वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो वो घर से बाहर निकलता है, समाज में निकलता है, ठीक है, बच्चों के साथ, बाहर के बच्चों के साथ टोली का निर्माण करता है, यानी कि स्कूल में जाता है, ठीक है, समूह का निर्माण करता है। इसीलिए बाल्यावस्था को टोली की अवस्था या समूह की अवस्था भी कहते हैं। दूसरा है मूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन की अवस्था। तो जब एक शिशु शैशवावस्था में होता है तो उसका जो चिंतन होता है वो अतार्किक चिंतन होता है। इसके अलावा बाल्यावस्था में जो है बालक मूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन, तर्क पर आधारित चिंतन करने लगता है। इसी तरह जब बच्चा किशोरावस्था में जाएगा, ठीक है, किशोर या किशोरी, तब उनका जो चिंतन होगा वो अमूर्त चिंतन होगा, ठीक है, विचारों, भाव विचारों पर, कल्पना शक्ति का उनमें विकास होगा। नेक्स्ट है, इसको हम कहते हैं खेल की अवस्था, ठीक है, क्योंकि जो बाल्यावस्था है इसमें बच्चा खेल खेलना शुरू कर देता है। देखो, बाल्यावस्था को हम कहते हैं खेल की अवस्था, लेकिन जो शैशवावस्था है उसको हम कहते हैं खिलौनों की अवस्था, ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट है गंदी अवस्था। तो बाल्यावस्था को हम गंदी अवस्था भी कहते हैं क्योंकि इस उम्र में जो बालक और बालिकाएं होते हैं वो बहुत ही गंदे रहते हैं। जैसे सपोज वो अगर स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं तो उन्हें रास्ते में कहीं गड्ढा मिलेगा तो वो उसमें खेलने लगेंगे, ठीक है, कपड़े गंदे कर कर घर पे आएंगे। इसीलिए इसको हम गंदी अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है जीवन का अनोखा काल। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। विद्यालय की आरंभिक अवस्था। तो विद्यालय की शुरुआत होती है, बच्चा, बालक या बालिका विद्यालय में औपचारिक शिक्षा शुरू कर देते हैं, इसलिए इसको हम विद्यालय की आरंभिक अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्फूर्ति की अवस्था, ठीक है, स्मार्ट एज भी कहते हैं। तो इस उम्र में जो बालक और बालिकाएं होते हैं वो एकदम स्फूर्ति में भरे रहते हैं, इसलिए इसको हम स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण कथनों की बात करें बाल्यावस्था के संदर्भ में, तो सबसे पहला कथन है किलपैट्रिक का। किलपैट्रिक महोदय ने कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है, ठीक है, सामाजिकरण का काल है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। जब एक शिशु होता है तो वो समाज से उसे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, वो सामाजिकता और नैतिकता से तटस्थ रहता है, उससे उसे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, ठीक है, तो समाजीकरण, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, वो समाज में प्रवेश करता है और समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है बहुत सारे उसके सामने विचार आते हैं, इसीलिए प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। नेक्स्ट है कार्ल एंड ब्रूस। तो कार्ल एंड ब्रूस ने कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ठीक है, ये सभी कथन आपको याद रखने हैं। तीसरी है रॉस। रॉस महोदय ने क्या कहा है, बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है, क्योंकि जो बालक और बालिकाएं होते हैं वो ऐसा प्रदर्शित करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो परिपक्व हो गए हैं। जैसे एक बाल्यावस्था का एक बालक है वो दाढ़ी मूछ बनाने की कोशिश करेगा, जो बालिका है वो अपनी मम्मी की तरह धोती पहनेगी, ठीक है, सिंदूर करेगी। तो ये जो है छद्म परिपक्वता प्रदर्शित करते हैं बालक और बालिकाएं। छद्म का मतलब क्या होता है, एक आभासी, मतलब परिपक्वता उनमें होती नहीं है लेकिन वो प्रदर्शित करते हैं। जो पांच चौथी है स्टैंग। स्टैंग ने क्या कहा है, शायद ही ऐसा कोई खेल हो, क्योंकि बाल्यावस्था जो है खेलों की अवस्था है, तो खेलों की अवस्था के संदर्भ में स्टैंग महोदय ने कहा है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, इसीलिए बाल्यावस्था को हम खेलों की अवस्था भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता है, इस अवस्था में बालक में तर्क, स्मरण, चिंतन, मनन शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि हम बाल्यावस्था को तर्क की अवस्था, चिंतन मनन की अवस्था कहते हैं। जो शिशु होते हैं उनका चिंतन जो होता है वो अतार्किक चिंतन होता है, लेकिन जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा तर्क पर आधारित चिंतन शुरू कर देता है, ठीक है। तो तर्क, स्मरण, चिंतन, मनन
की शक्तियाँ उसमें विकसित हो जाती हैं। अगला जो पॉइंट है, सामाजिकरण और नैतिकता के गुणों में तेजी से वृद्धि होती है। तो एक शिशु है, उसमें सामाजिकरण और नैतिकता के गुण विकसित नहीं होते हैं। बाल्यावस्था में आने पर सामाजिकता और नैतिकता, क्योंकि बच्चा जो है घर से बाहर निकलता है, स्कूल में जाता है, यानी कि स्कूल तो समाज का ही हिस्सा है, तो समाज में जाता है, इसीलिए समाज और नैतिकता के गुणों में तेजी से वृद्धि होती है। अगली विशेषता है, इस अवस्था में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। एक शिशु था, वो खाना खुद नहीं खा सकता था, पानी खुद नहीं पी सकता था, लेकिन जब बाल्यावस्था में बालक आता है, ठीक है, तो उसमें कुछ हद तक आत्मनिर्भरता आ जाती है। वो खाना खा सकता है, पानी पी सकता है, नहा सकता है, ठीक है। तो इस अवस्था में आत्मनिर्भरता पाई जाती है या शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है, मानसिक विकास धीमा हो जाता है। हमने पहले भी बात की, सबसे ज़्यादा बहुत ही तीव्र गति से मानसिक विकास होता है शैशवावस्था में, क्योंकि मानसिक विकास शैशवावस्था में 90% तक पूरा हो जाता है। इसीलिए बाल्यावस्था में मानसिक विकास धीमा हो जाता है, बहुत ही कम होता है, अप्रॉक्स 5% तक होता होगा, ठीक है। पांचवी विशेषता है, संग्रहण करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। जो बालक और बालिकाएं होते हैं उनमें संग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। कुछ भी उन्हें मिलेगा वो कहेंगे हमें पूरा चाहिए, ठीक है। कोई भी आप उनके लिए चीज़ लाएंगे तो वो कहेंगे हमें पूरा चाहिए। इसी तरह आप उनके अगर बालक और बालिकाओं के बैग में देखें तो बहुत सारे पेन मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो संग्रहण करने की, इकट्ठा करने की उनमें प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, कार्य कारण संबंध स्थापित करना सीख लेते हैं। जो शैशवावस्था के शिशु होते हैं उन्हें कोई भी कार्य क्यों हो रहा है वो संबंध स्थापित नहीं कर पाते, लेकिन जब बालक होता है तो वो ये सीख जाता है कि यहाँ कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो उसका कारण क्या है, यानी कि कार्य कारण संबंध स्थापित करने लगते हैं। इसी तरह रचनात्मक कार्य करते हैं, नए नए कार्य करते हैं, ठीक है। और जो आठवां है, यौन ऊर्जा निष्क्रिय रहती है। देखो, यौन ऊर्जा के संदर्भ में शैशवावस्था में यौन ऊर्जा सक्रिय रहती है, बाल्यावस्था में यौन ऊर्जा निष्क्रिय रहती है, इसके अलावा किशोरावस्था में यौन ऊर्जा सक्रिय रहती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, झूठ बोलने, चोरी करने की आदत विकसित हो जाती है। एक शिशु होता है, ठीक है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन जब बाल्यावस्था में बालक और बालिकाएं हैं तो उनमें झूठ बोलना, चोरी करना, बहाना बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, जो आदत होती है, वो विकसित हो जाती है। नाइन्थ पॉइंट है, व्यक्तित्व में बहिर्मुखता आने लगती है, क्योंकि जो बालक और बालिकाएं होते हैं वो समाज में प्रवेश करते हैं, स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो उनमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व विकसित होने लगता है। नेक्स्ट है, भाई बहन में झगड़ा देखने को मिलता है। अगर अभिभावक जो हैं कोई चीज़ अगर लाते हैं, जो बालक है उसको कम या बालिका को ज़्यादा देते हैं, तो भाई बहन में झगड़ा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं विकास के पक्षों की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की, ठीक है। तो शारीरिक विकास में सबसे पहले लंबाई। बाल्यावस्था के आरंभ में और अंत में, जब बाल्यावस्था का आरंभ होता है तो बालक की लंबाई होती है 108 सेंटीमीटर और बालिका की जो औसतन लंबाई होती है, ठीक है, यहाँ पर जो भी जो आंकड़ा है वो औसतन है। बालिका की औसतन लंबाई होती है 107 सेंटीमीटर। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बाल्यावस्था के प्रारंभ में बालिकाएं जो है छोटी होती हैं और बालक बड़ी होती हैं, यही पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है। लेकिन बाल्यावस्था के अंत में बालिकाएं जो है बड़ी हो जाती हैं बालकों से। केवल और केवल बाल्यावस्था ही ऐसी अवस्था है जिसमें बालिकाओं की औसतन लंबाई बालकों से ज़्यादा होती है, ठीक है। एक बालक की बाल्यावस्था के अंत में लंबाई होती है 138.3 सेंटीमीटर और बालिका की लंबाई उससे ज़्यादा होती है 139.2 सेंटीमीटर। देखो, शैशवावस्था में बालक बड़े होते हैं औसतन बालिकाओं से, बाल्यावस्था में बालिकाएं बड़ी हो जाती हैं औसतन बालकों से, लेकिन किशोरावस्था में ये फिर उल्टा हो जाता है, ठीक है। बालक बड़े हो जाते हैं बालिकाओं से और वो भी लगभग 10 सेंटीमीटर ज़्यादा। और जो बाल्यावस्था में प्रतिवर्ष लंबाई में औसतन 5 से 6 सेंटीमीटर तक वृद्धि होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हृदय की धड़कन। तो बाल्यावस्था में जो हृदय हृदय की धड़कन होती है वो होती है औसतन 100 बार हृदय धड़कता है प्रति मिनट, ठीक है। शैशवावस्था में कितना था, 140 बार प्रति मिनट। बाल्यावस्था में तो 100 बार है ही, और किशोरावस्था में हृदय की धड़कन हो जाएगी 72 प्रति मिनट। नेक्स्ट बात करते हैं मांसपेशियों का विकास। तो बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास लगभग 35% तक हो जाता है औसतन, ठीक है। शैशवावस्था में कितना था, 25%, बाल्यावस्था में 35% है और किशोरावस्था में आपको मिलेगा 65% तक मांसपेशियों का विकास हो जाता है।
फोर्थ है शारीरिक विकास में हड्डियों की संख्या। तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या हो जाती है 350। ठीक है, शैशवावस्था में कितनी थी? 270। देखो शैशवावस्था में हड्डियों की जो औसतन संख्या मानी गई है वो है 270। जब बच्चा एक जन्म लेता है तो उसमें बहुत ही कम हड्डियां होती हैं, लगभग 60-70 के आसपास। ठीक है, उसके बाद उसकी हड्डियां बढ़ती हैं, लेकिन बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा हड्डियों की संख्या होती है। इसके बाद किशोरावस्था में क्या होता है, दो हड्डियों को मिलकर कहीं कहीं पर एक हड्डी बन जाती है। ठीक है, अस्थिकरण होता है। तब किशोरावस्था में हड्डियों की औसतन संख्या हो जाती है 206। अब नेक्स्ट बात करते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास की। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास 6 से 7 वर्ष, यानी कि बाल्यावस्था का प्रारंभ। तो बालक क्या करता है, वस्तुओं की समानता और अंतर को समझने लगता है। ठीक है, कार्य कारण संबंध स्थापित करने लगता है और छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। आप उसको किसी भी जगह ले जाएंगे तो जब वो वापस आएगा तो बहुत ही वर्णन करता रहेगा उस जगह का। ठीक है, एक एक बात बताता रहेगा। यानी कि जब अब जो है 8 वर्ष का, जब बालक 8 वर्ष का होता है तो छोटी छोटी कहानियां सुनाता है जिनका कोई निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, वो एक मनगढ़ंत ऐसी कहानी बनाएगा जिसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकले, और बहुत सारे प्रश्न पूछता है। आप कहीं भी उसको ले जाएंगे तो उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछेगा कि ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, ये कैसे होता है। जब बालक 9 वर्ष का हो जाता है तो समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है। बालक समय और दिन कब समझता है, तो 9 वर्ष में समझता है। ठीक है, इसके अलावा मानसिक विकास में जब बालक 10 वर्ष का हो जाता है तो तार्किक चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है। बाल्यावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा तर्क पर आधारित चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, बालक या बालिका, बालक लय में पढ़ने लगता है। इससे पहले जो है बालक तीव्र गति से नहीं पढ़ता था। ठीक है, द्रुत गति से नहीं पढ़ता था, लय से नहीं पढ़ता था। लेकिन जब बालक 10 वर्ष का हो जाता है तो उसका मानसिक विकास इतना हो जाता है कि वो तीव्र गति से पढ़ने लगता है। जो 11 से 12 वर्ष का बालक होता है, यानी कि बाल्यावस्था का लगभग अंत जो है, तो कार्य कारण संबंध स्थापित करना सीख जाता है और कठिन शब्दों को समझने लगता है। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था में सांवेगिक विकास की। तो देखो शैशवावस्था में संवेग बहुत ही तीव्र थे। ठीक है, और उन पर नियंत्रण करने की क्षमता, यानी कि बुद्धि कम कार्य कर रही थी। तो बच्चे पर आप खिलौना छीनते थे तो वो बहुत ही तेज रोने लगता था। लेकिन बाल्यावस्था में तीव्र संवेगों में कमी आने लगती है। अब आप उससे खिलौना छीनेंगे तो वो रोएगा नहीं। ठीक है, तो सांवेगिक विकास में कि संवेगों में कमी आने लगती है। तो यहाँ पर हमने बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।